जय महाराष्ट्र. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा. बिग बॉस मराठी सीजन 5 भावचा धक्का. ये सारे मुद्दे जो आज रितेश देशमुख साहब ने उठाए हैं, चाहे वो जानवी का मुद्दा हो, चाहे वो जो है अरबाज का मुद्दा हो, अभी तो और बचे हैं मुद्दे. क्योंकि पैडी के साथ जो हुआ, पैडी दादा के साथ जो हुआ, वो तो बात भाई उठी ही नहीं. घनश्याम को तो अभी पेला ही नहीं गया. तो ये सारे मुद्दे वीकेंड के वार के, वीकेंड चढ़ाव, ये भावचा धक्का के मेन मुख्य आकर्षक थे. मैंने आपको अपने वीडियो में ऑलरेडी बोला था कि भाई क्लास लो, इस लड़की जानवी की क्लास लो, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रही है और अपने आप को पता नहीं कहां की नूरजहां समझ रही हैं कि भाई जिसकी मर्जी चाहे जो है वर्षा ताई को बदनाम करे. मैंने ये भी बोला था कि वर्षा ताई को बरोबर गेम पता है, वो कामली खेल रही है, बहुत ही शांतिपूर्वक खेल रही है और वो उकसा भी रही है, जो कि आज डिस्कस हुआ. तो ऐसा लगने लग गया जैसे कि मेरे और रितेश देशमुख साहब के सारे विचार मिलते हैं, उनकी टीम के विचार मिलते हैं, या फिर हम लोग आपस में इस बारे में जो मेरी वीडियोस हैं वो वहां तक भी जा रही हैं. ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. लेकिन दोस्तों अगेन मैं कहना चाहूंगा कि आज की रिव्यू वीडियो में दूध का दूध पानी का पानी करूंगा. सारे मुद्दों की ये जो बातें हुई हैं इन पर अपना पॉइंट रखूंगा और आप लोगों के पॉइंट्स के साथ डेफिनेटली वो मेल खाते हुए नजर आएंगे. तो चला मित्रांनो, शुरू करते हैं. दोस्तों सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात तो जानवी की थी. मैंने अगेन आपको बार बार बोला था, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, उसकी वजह से तो गेम चल रहा है. भैया गेम वेम नहीं चल रहा है. जानवी इतनी चालाक है, मैं आपको बता दूं, जानवी इतनी ज्यादा चालाक है कि वीकेंड चढ़ाव में, मतलब कि भावचा धक्का में डांट ना पीटे, इसके लिए वर्षा ताई के पैर दबाते हुए नजर आई. वर्षा ताई के पैर दबाना उसका किसी काम नहीं आया, क्योंकि वीकेंड चढ़ाव में उसकी किलर वाली वो जो पोस्टर है, या फिर इमेज किलर वाला जो पोस्टर है, वो रिवील हो गया. और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जानवी को रोना तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ ऐसे हाय मेरे, जी सर, जी सर, जी सर करते हुए नजर आई. रोना बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मतलब रोने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन आंसू बिल्कुल भी नहीं आ रहे. तो ऐसा हाल है जानवी का. तो जानवी ने, और जानवी को पता है, उसको पता है कि मुझे डांट पिटने वाली है, इसीलिए अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जानवी जो है वो जो है वर्षा ताई के पैर दबाते हुए नजर आई. और अगेन मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहूंगा कि वर्षा ताई 100% सही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो अभी बच्चे हैं ना, इनकी उम्र से ज्यादा वर्षा ताई का एक्सपीरियंस है. और ये बच्चों को मतलब वर्षा ताई को एक्यूरेट पॉइंट पता है कि जानवी को कब ट्रिगर करना है, अरबाज को कब ट्रिगर करना है, निक्की को किस वक्त ट्रिगर करना है. आज देखो, वर्षा ताई जा नहीं रही थी जब उनको गार्डन एरिया में बोला गया कि वहां पे पिकनिक स्पॉट में जाकर बैठो, वो जा नहीं रही थी, लेकिन यहां पर निक्की तंबोली को उन्होंने वहां पर ट्रिगर कर दिया. आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, जिसके चलते निक्की तंबोली और अरबाज का झगड़ा हो गया. कैन यू बिलीव दैट. वर्षा ताई बहुत स्मार्ट प्लेयर है. अगेन मैं कहना चाहूंगा, निक्की भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वर्षा ताई जो है वो लिमिट में रहकर खेल रही है. वो अपनी इमेज, अपनी मान मर्यादा सब देखकर खेल रही है. महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, वो ये बात लेकर खेल रही है. और निक्की ले लो, जानवी ले लो, ये बस अंधे हाथ दौड़ लगा रहे हैं, चाहे इधर मारो, उधर मारो, उधर करो, उधर करो, लेकिन हमको फुटेज चाहिए, हमको कंटेंट डेवलप करना है. उन लोगों की ये सोच है दोस्तों, जो कि साफ नजर आ रही है. अगेन मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आज अरबाज और निक्की के बीच में झगड़ा हुआ, ये तो सिर्फ एक टीजर है दोस्तों. आगे बहुत बड़ी फिल्म पड़ी हुई है, और मैं लिख कर दे रहा हूं, निक्की और अरबाज में बहुत गंदा झगड़ा होगा. ये तो सिर्फ इसलिए था ना कि वो कहता है कि भाई मैं तेरे को समझा रहा हूं, तू मत कर, क्योंकि हमको ही उल्टा बैकफायर होगा, तो तू मत कर. लेकिन निक्की यहां पर भी, तू प्लीज मला माफ करा, तू जा बाबा, तू जा, बाहर जा. तो जिस तरीके से निक्की कर रही थी दोस्तों, फ्रस्ट्रेट होकर, सेम ऐसा जानवी भी कर रही थी. लेकिन देखो वीकेंड के दाव में किसको डांट पिटी, वीकेंड पर किसको डांट पिटी, जानवी को पिटी. और अभी तो पिटनी और बाकी है, आपको बता दूं. बाय द वे मुझे पता चल चुका है कि कौन इविक्ट हुआ है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि पहले मुझे लगता है कि हमें पूरे एपिसोड का रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको क्या लगा कि कौन होगा इविक्ट? कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन इविक्ट हुआ है, जरूर बताना, ठीक है. खैर, मूविंग ऑन. आज सबसे पहले अगर आपने नोटिस किया होगा तो निखिल
और निखिल की जो काउंटर बॉडी है तावड़े तलवाड़े, निखिल तावड़े, हाँ तावड़े। तो इन दोनों की पर्सनैलिटी को बोला गया। मैं अगेन कहना चाहूंगा निखिल क्या कर रहा है घर में मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और आप लोगों को मैंने अगर टास्क याद होगा, मैंने बोला था कि निखिल क्या एड़ा वेड़ा है क्या, मतलब यहाँ पे बोलता है अरबाज मैं तुला साथ दिला, और फिर उसके बाद वहां पे जाके जो है आर्या वारिया का साथ दे रहा है। भाई ये क्या मतलब हुआ, ये क्या गेम खेल रहा है ये भला। तो भाई निखिल के इविक्ट होने के बहुत ज्यादा और जल्दी चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है। और निखिल अगर ऐसे ही खेलता रहा तो क्या पता इस हफ्ते वो इविक्ट हो गया हो, राइट। वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन इविक्ट हुआ कौन नहीं। लेकिन निखिल जिस तरीके से गेम खेल रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, और उसके बदले हम घनश्याम को देखना ज्यादा पसंद करेंगे। घनश्याम से याद आया, घनश्याम को कुछ नहीं बोला, डोंट वरी, वीकेंड का वार अभी खत्म नहीं हुआ है, घनश्याम की क्लास लगनी भी शायद अभी बाकी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे अभिजीत सावंत की, और उनकी जो मुद्दे वाली बात उठाई थी वो मुझे तो इतना खुशी आई ना, जिस तरीके से जानवी ने बोला था ना कि क्या कहते हैं भंगाड़िया घाला, भंगाड़िया घाला, मतलब चूड़ियां पहन रखी है आपने, चूड़ियां पहन रखी है। और जिस तरीके से रितेश देशमुख साहब ने जवाब दिया है, रिस्पेक्ट यार। रितेश देशमुख साहब को बिग बॉस हिंदी को जो है मतलब मैं आपको बता दूं, मैं बिग बॉस इतने सालों से फॉलो कर रहा हूं, सलमान साहब की इतनी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अभी इस वक्त ये कहना चाहता हूं कि सलमान साहब को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो रितेश देशमुख कर सकते हैं। रितेश देशमुख ने जिस तरीके से जब एंगर दिखाना है वो एंगर दिखाते हैं, जिसको जहां अप्रिशिएट करना है, मोटिवेट करना है, वो मोटिवेट करते हैं, जिसको जहां पे बोलना है कि ए तू ज्यादा बोल रहा है वो वही बोलते हैं। नो प्रेशर किसी तरीके का। अदरवाइज एक्चुअल में देखा जाए मुझे अर्ली डेज ऑफ सलमान साहब नजर आते हैं इनमें। इनफैक्ट सलमान साहब से 4 कदम आगे बढ़ गए हैं रितेश देशमुख, क्योंकि रितेश देशमुख सही को सही गलत को गलत कह रहे हैं। और यहां पर वो किसी भी तरीके की दो धारी तलवार लेके नहीं चले कि मैं इसको भी बोलूंगा अच्छा, उसको भी बोलूंगा अच्छा, सबको बोलूंगा अच्छा, जो कि अनिल कपूर करते थे। अनिल कपूर की सबसे बैड होस्टिंग थी, सबसे बैड होस्टिंग। और वहीं रितेश देशमुख इज दी सुपर। मैं तो कहता हूं ओटीटी में अब इनको ले लो भैया, रितेश देशमुख को ले लो, क्योंकि ये तो अनिल कपूर तो किसी काम के नहीं है। वो आएंगे वहां पे भी ऐसा लगेगा जैसे वो चापलूसिता करते हुए नजर आते हैं। खैर मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, लेट्स सी आप लोगों का क्या ओपिनियन है। रितेश देशमुख या अनिल कपूर, इस बारे में कमेंट जरूर कर देना, आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन बेस्ट होस्ट है। मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं उस घर का, उस योजना वालों का जो कि आवास योजना के तहत आते हैं, और उनकी बात करते हैं जो कि आवाज योजनाओं के तहत आते हैं। अगेन निक्की विक्की का जो ग्रुप है वो आवाज योजना के तहत आ रहा है, और जो आवास योजना के तहत आते हैं वो अलग ग्रुप है। यहां पर मैं आपको कह दूं तो योगिता चव्हाण से लेकर अंकिता, ये सबकी पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, लेकिन वही है कि इनको खुलने की देरी है। और रितेश देशमुख ने आज इनको जो है चार्जअप कर दिया। और मैं लिखकर कह सकता हूं कि डीपी दादा से लेकर बताऊं उस ग्रुप में कौन कौन बाहर निकल सकता है, मतलब चमक कर आ सकता है। एक डीपी दादा आ सकते हैं, एक योगिता चव्हाण आ सकती है, एक अंकिता आ सकती है जो है निकल के, और ऑफ कोर्स ताई तो है ही, चमकते हुए आती ही हैं बाहर। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है चमक कर आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो जल्दी बाहर निकलेगा वो पैडी दादा है, और अपना निखिल है जो जल्दी बाहर निकलेगा, ऐसा देख के मुझे लग रहा है। सूरज का ऐसा है कि यार देखो, सूरज का अगेन आज तारीफ करी, मुझे अच्छा लगा। सूरज भाई का गेम जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअल में नहीं समझ में आ रहा है। और सूरज भाई के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ा सा गेम में ध्यान दो, तुम्हारी फैन फॉलोइंग अच्छी है सोशल मीडिया पे, तुम्हें वो यूं उठा देगी, टॉप 5 में लेकर आ जाएगी सूरज को। तो सूरज के बारे में तारीफ करी कि तुम जो है एक ही पॉजिटिविटी की होप हो इस घर के अंदर, अदरवाइज सब नेगेटिव जा रहे हैं, सब जो है नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा वो कमेंट कि सूरज को इस तरीके से अप्रिशिएट किया गया, वाओ यार। इसके साथ साथ रितेश देशमुख ने ना दोस्तों मतलब फुल ऑन जस्टिस किया यार, फुल ऑन जस्टिस किया। जिसको जो जहां पे डांटना था, जिसको जो जहां पे बोलना था, सबको बोला। अब आप लोग हैरान होंगे कि निक्की को क्यों नहीं बोला कुछ। निक्की को बोला, लेकिन अंडर करंट सिचुएशन में बोला कि बहन सुन ले, तू अगर ऐसी खेलती रही ना तो जानवी जो है ये तेरे से आगे निकल जाएगी, किलर मूवी बनकर ये अपना ही कैरेक्टर किल कर देगी। और मुझे अच्छा लगा कि उसको जिस तरीके से डांटा, बोला ना कि तुम जो है, पता एक्चुअली इस तरीके की लड़कियां ना दूसरी लड़कियों को बदनाम करती हैं। चूड़ियों की बात जहां पर आज चूड़ियां पहन लो,
क्या औरतों की तरह है? ये पता है ऐसी संज्ञा है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो कि मर्द को जो है कोसने के लिए या फिर मर्द को उसको मतलब एक तो सबसे पहले मर्द को ऐसा बोलने के लिए और दूसरा औरतों को कमजोर समझने के लिए इस तरीके के सो कॉल्ड मैं कहना चाहूंगा कि संज्ञा का या फिर इस तरीके की लाइनों का, इस तरीके के एक एक हीन भावना वाले मोनोटोनस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि सरासर गलत है और मैं इसके कंडेम करता हूं और मैंने पहले भी करा था, अगर आपको याद होगा तो ओवर एंड ऑल बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये वीकेंड चा डाओ या फिर भाव चा धक्का। अब देखो दोस्तों, गेम चेंज होगा, गेम ऐसे चेंज होगा कि इरीना और वैभव का तो अलग ही लव लपाटा शुरू हो जाएगा, वो तो 101% होने वाला है। साथ ही साथ जो आवास योजना के तहत लोग आते हैं, अभिजीत सावंत ले लो, योगिता चौहान ले लो, अंकिता चौहान ले लो, तो ये सब जो है ना कूद मारेंगे और ये लोग अपनी टॉप 5 में जगह सुनिश्चित करेंगे, ऐसा देख के लग रहा है। इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार घर से बेघर कौन हुआ। आप बस बने रहें, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेली खजाना। बाय बाय।